मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेश सर। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर वंदन है, अभिनंदन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने देखा था जर्मन भूगोलवेत्ताओं को पढ़ रहे हैं और जर्मन भूगोलवेत्ताओं में हमने कांट और हमबोल्ट दो को देखा है और उनके बारे में चर्चा की है। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट विद्वान हैं रिटर महोदय, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में काफी हेल्प मिल सकेगी। जैसे कि टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, यूपीएससी हुआ, आरपीएससी हुआ और अदर्स वनडे एग्जाम में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि रिटर महोदय के बारे में हम चर्चा करेंगे। रिटर का जो पूरा नाम है वो है कार्ल रिटर। तो सबसे पहले देखें कि जो इनका कार्यकाल है वो क्या है। तो इनका जन्म है वो है 7 अगस्त 1779 और यदि इनकी जो मृत्यु का समय है उसे देखें तो वो है 28 सितंबर 1859। कहने का तात्पर्य है कि जो 1859 है इसमें ही हमबोल्ट महोदय की भी मृत्यु हुई है, यानी कि इन दोनों की मृत्यु एक ही सन के अंदर हुई है। अब हम बात करें इनके अध्ययन की बात करेंगे तो इन्होंने किस किस विषय का अध्ययन किया है। तो वो है सबसे पहला गणित, दर्शन, इतिहास। कहने का तात्पर्य जो अध्ययन विषय रहे हैं इनके गणित है, दर्शन है, इतिहास है और प्राकृतिक शास्त्र। इसके ऊपर ही इन्होंने चर्चा परिचर्चा की है। इसके बाद यदि देखें तो इन्होंने शिक्षक के रूप में 25 वर्षों तक कार्य किया और उसके बाद इन्होंने प्रोफेसर के रूप में भी, भूगोल के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट बात करें अगर इनके बारे में तो जो इनका ग्रंथ है उसके बारे में देखें तो सबसे पहले जो इनका ग्रंथ है फर्स्ट नंबर का तो वो 1804 में प्रकाशित हुआ है। 1804 में प्रकाशित हुआ है और इसका नाम है यूरोप का भौगोलिक ऐतिहासिक, यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकीय चित्रण और सांख्यिकीय चित्रण। कभी कभी इसकी जो इसका समय यानी कि जो सन है उससे भी मिलान करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। यानी कि ये यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिक चित्रण जो इन्होंने दिया है ये कब दिया था? तो 1804 में दिया था। नेक्स्ट यदि बात करें इनके बारे में तो इन्होंने मानचित्र भी बनाए हैं। अब वो मानचित्र जो इन्होंने बनाए हैं वो कहाँ के हैं? तो इन्होंने यूरोप के 6 मानचित्रों का प्रकाशन किया है, यानी कि 6 मानचित्र इन्होंने यूरोप के दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इनका ग्रंथ है उसके बारे में बात करेंगे, जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। और जो इनका ग्रंथ है जिसे कि महत्वपूर्ण ग्रंथ कहेंगे
और उसका नाम है अर्णकुंडे। अर्णकुंडे। कभी हिंदी में तो कभी इंग्लिश में, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब बात करें कि अर्णकुंडे को इन्होंने कब दिया है, तो यह है 1817 में। अब देखा जाए तो जो अर्णकुंडे है उसका अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ भी देख लेते हैं, यानी कि पृथ्वी का विज्ञान। ठीक है, कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अर्णकुंडे का अर्थ है पृथ्वी का विज्ञान। नेक्स्ट यदि बात करें तो इनका जो दृष्टिकोण था, दृष्टिकोण से भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो इनका जो दृष्टिकोण है वो है मानव केंद्रित। मानव केंद्रित दृष्टिकोण। क्वेश्चन आता है कि मानव केंद्रित दृष्टिकोण रखने वाले जर्मन भूगोलवेत्ता का नाम बताइए। तो उसमें एक नाम होता है रिटर महोदय का, और वही हमारा क्वेश्चन का आंसर होता है। नेक्स्ट हम बात करें इनके बारे में, तो इन्हें आधुनिक भूगोल का संस्थापक, आधुनिक भूगोल का संस्थापक और तुलनात्मक भूगोल का जनक, तुलनात्मक भूगोल का जनक भी माना गया है। और साथ ही साथ इनके बारे में और भी कई जानकारियां हैं, जैसे कि ये एक उद्देश्यवादी और ईश्वरवादी विचारक हैं। ईश्वरवादी विचारक हैं। ठीक है, तो ये जानकारी भी इनके बारे में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कि इन्होंने और क्या योगदान भूगोल के क्षेत्र में दिया है। और जो अर्णकुंडे है उसकी यदि बात की जाए तो उसमें इन्होंने एशिया और अफ्रीका का वर्णन किया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि पृथ्वी का विज्ञान है अर्णकुंडे, और उसमें किसका वर्णन है, तो उसमें वर्णन है एशिया और अफ्रीका का वर्णन। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने जो कहा वो इन्होंने कहा था कि जो काला सागर है, काला सागर और कैस्पियन सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य के प्रदेशों का मानव स्थानांतरण, कहने का तात्पर्य कि काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य प्रदेशों का जो मानवों का स्थानांतरण है उसके बारे में किसने बताया, तो उसके बारे में भी रिटर महोदय ने बताया। ठीक है, नेक्स्ट यदि देखें तो विश्व में भूगोल के, यानी कि भूगोल में प्रोफेसर बनने का, यानी विश्व में भूगोल के क्षेत्र में प्रोफेसर बनने का गौरव प्राप्त है इन्हें। और इसके अलावा विविधता में एकता, विविधता में एकता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे ये। विविधता में एकता के सिद्धांत में विश्वास रखने वाले हैं रिटर महोदय। और यहीं पर यदि पूछ लिया जाए कि हम्बोल्ट, तो वह अनेकता में एकता के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें इनके बारे में, तो ये भूगोल को
आनुभविक विज्ञान मानते हैं। विज्ञान मानते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो जैसे कि आपको जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बताया था कि कांट महोदय को आराम कुर्सी का भूगोलवेत्ता कहा जाता है, साथ ही रिटर महोदय को भी आराम कुर्सी का भूगोलवेत्ता माना जाता है। यह क्वेश्चन भी आ चुका है टीजीटी में। भूगोल वेत्ता आराम कुर्सी का भूगोलवेत्ता माना जाता है। नेक्स्ट यदि बात करें इनके बारे में तो इन्होंने जो विधि दी है वो इनकी विधि है निगमनात्मक विधि। निगमनात्मक विधि। और यदि बात की जाए तो प्रादेशिक अध्ययन को इन्होंने महत्ता दी है। प्रादेशिक अध्ययन को महत्ता दी है। साथ ही यदि इनके बारे में आप लोग नोट कर सकते हैं, साथ ही इनके बारे में और भी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि इन्होंने विभिन्नता में एकता की भी बात की है। विभिन्नता में एकता का आधार उद्देश्य परक यानी कि विभिन्नता में जो एकता का आधार है वह उद्देश्य परक है, ये भी इन्होंने कहा। नेक्स्ट यदि देखें तो इनकी जो अध्ययन विधियां हैं आनुभविक तुलनात्मक और मानचित्र, यानी कि इन तीन विधियों का उपयोग इन्होंने किया है अपने अध्ययन क्षेत्र में। आनुभविक, तुलनात्मक और मानचित्र में। इसके बाद रिटर महोदय ने एक और बात की है कि जैसे इतिहास और भूगोल कभी अलग नहीं किए जा सकते, वैसे ही पृथ्वी मनुष्य पर प्रभाव डालती है। पृथ्वी मनुष्य पर प्रभाव डालती है और मनुष्य पृथ्वी पर कहने का तात्पर्य है कि ये पंक्तियां भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं कि ये कथन किसका है कि जैसे इतिहास और भूगोल कभी अलग नहीं किए जा सकते, उसी प्रकार मनुष्य पृथ्वी पर प्रभाव डालता है और पृथ्वी मनुष्य पर प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जर्मन भूगोलवेत्ताओं में जो रिटर महोदय हैं उनका भूगोल के क्षेत्र में क्या योगदान रहा और जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन रिटर महोदय से नहीं बन सकता। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स की आपको काफी सामग्री उपलब्ध मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।